बहुत समय पहले एक सुंदर नगर में भगवान शिव और देवी पार्वती निवास करते थे। वे दोनों सदा खुशहाल और प्रेमपूर्ण थे। एक दिन देवी पार्वती ने सोचा कि वे एक ऐसा पुत्र चाहते हैं जो उनकी और शिव जी की पूजा और सेवा करे। इस विचार के साथ उन्होंने हिमालय पर्वत पर भगवान शिव की उपासना की और भगवान शिव की अनुकंपा से गणेश जी का जन्म हुआ। गणेश जी एक अद्भुत और प्यारे बालक थे, जिनके सिर पर एक हाथी का सिर और शरीर एक मानव का था। गणेश जी का जन्म होते ही देवी पार्वती ने उन्हें गहनों और सुंदर वस्त्रों से सजाया। वे बहुत खुश थीं और उनका मन उनका प्रिय पुत्र देखकर अत्यंत प्रसन्न था। गणेश जी का जन्म समस्त ब्रह्मांड के लिए एक अद्वितीय अवसर था। एक दिन जब भगवान शिव स्वर्ग में बैठे थे और ध्यानमग्न थे, देवी पार्वती ने सोचा कि गणेश जी को भगवान शिव से मिलवाया जाए। लेकिन भगवान शिव ध्यान में मग्न थे और पार्वती के बार बार बुलाने पर भी उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। गणेश जी को यह उचित नहीं लगा कि उनकी मां बार बार भगवान शिव को पुकारें और भगवान शिव उन्हें न सुने। गणेश जी ने सोचा कि वे भगवान शिव से खुद ही मिलकर उनकी स्थिति का समाधान करेंगे। गणेश जी ने भगवान शिव के पास जाकर उनसे मिलने की कोशिश की, लेकिन शिव जी ध्यान में थे और उन्होंने गणेश जी को देखकर ध्यान तोड़ने की कोई कोशिश नहीं की। गणेश जी ने देखा कि भगवान शिव ने उन्हें नजरअंदाज किया। गणेश जी ने भगवान शिव से कहा, पिताजी कृपया ध्यान तोड़िए, मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ। लेकिन भगवान शिव ने ध्यान नहीं छोड़ा। गणेश जी ने सोचा कि अगर भगवान शिव ध्यान में हैं तो वे खुद से कुछ कर लेंगे। उन्होंने अपने हाथ में तंत्र मंत्र से एक अद्भुत शक्ति का प्रयोग किया और भगवान शिव के ध्यान को तोड़ने में सफल हुए। जब भगवान शिव ने देखा कि गणेश जी को कोई सामान्य बालक नहीं है, तो उन्होंने उसकी शक्ति की सराहना की और उनके साथ मित्रवत व्यवहार किया। शिव जी ने गणेश जी से कहा, मेरे पुत्र, तुम्हारी शक्ति और ध्यान की शक्ति अद्वितीय है। मैं तुम्हारी सराहना करता हूँ। कहानी के अगले भाग में भगवान शिव ने गणेश जी की परीक्षा लेने का निर्णय किया। उन्होंने गणेश जी को आदेश दिया कि वे ब्रह्मा जी और विष्णु जी को ढूंढ कर लाएं। गणेश जी ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। गणेश जी ने यात्रा शुरू की और बहुत सारे कठिनाइयों का सामना किया। अंततः उन्होंने ब्रह्मा जी और विष्णु जी को ढूंढ ही लिया। वे दोनों गणेश जी की इस कठिन यात्रा की सराहना करते हुए भगवान शिव के पास लौटे। गणेश जी की कठिनाइयों और संघर्षों को देखते हुए भगवान शिव ने उनकी महत्ता को मान्यता दी। उन्होंने गणेश जी को उनके पराक्रम और ईमानदारी के लिए सम्मानित किया। गणेश जी की यह कहानी पूरे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध हो गई। गणेश जी की यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाइयों का सामना करने में धैर्य और साहस आवश्यक है। भगवान शिव की परीक्षा को पार करने के बाद गणेश जी ने साबित कर दिया कि सच्चे हृदय और प्रयास से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। इस तरह गणेश जी ने अपनी निष्ठा और समर्पण से ब्रह्मांड में एक नई दिशा दी। उनकी यह कहानी हमें हमेशा प्रेरित करती है कि जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना विश्वास और धैर्य के साथ करना चाहिए। गणेश जी की कृपा और आशीर्वाद सदा हमारे साथ रहे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। कहानी समाप्त होती है, लेकिन गणेश जी की सीख और उनकी महिमा हमेशा हमारे दिलों में बसती रहेगी।